ये सर्दियों की ठंडी रातें थी। बहुत से दोस्त अपने इलाके के ढाबे पर बैठे कावे से अपने वजूद की सर्दी को जाहिर कर रहे थे। आदमियों की महफिल थी, हंसी मजाक और तफरी की बातें हो रही थी। कोई अपने कारोबार की बात करता तो किसी को अपने दुख ने सताया था और वो अपना वही दुख दोस्तों से बयान कर रहा था। एक बोला कि दोस्तों, मुझे किसी दर्जी ने बेवकूफ बनाया। दोस्तों के मजमे से आवाज निकली कि कैसे? वो बोला कि मैंने उसको अपना कपड़ा सीने को दिया, उसने एक तो सिलाई अच्छी नहीं की, ऊपर से रकम भी दुगनी ली और इतना जाहिल इंसान है कि कोई बात सुन ही नहीं रहा। उसकी बात सुनने के बाद एक दोस्त ने कहा, ईमानदारी तो कहीं दूर रह गई है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। मुश्किल से कोई ऐसा दर्जी मिले जो आपका काम भी कर ले और आपको खुश भी। तीसरा दोस्त बोला, ये तो कोई भी नहीं, अजमल नामी दर्जी वाले को जानते हो? वो तो मुझे दर्जी कम चोर ज्यादा लगता है, वो तो कपड़ा ही चुरा लेता है। उसकी बात सुनकर पहला दोस्त बोला, जिसका नाम फरीद था, अच्छा ऐसा है, कल फिर मैं उसके पास जाऊंगा और अपने कपड़े सिलाई के लिए दूंगा। उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्त बोले, वो बहुत शातिर चोर है, इतनी महारत से चोरी करता है कि आपके अगले पिछलों को भी खबर नहीं रहती। मगर फरीद ने ठान लिया था कि वो उसका इम्तिहान लेगा तो बस लेगा। लिहाजा रात जैसी तैसी गुजार दी और अगले रोज कपड़े की तान लेकर वो अजमल नामी दर्जी के पास पहुंच गया। उसने अजमल से कहा कि तुम अजमल हो? उसने खुश असलबी से जवाब दिया, जी हाँ मैं ही हूँ। वो बोला, अच्छा तो मुझे ये कपड़ा सी दो। अजमल बोला, जी जरूर, क्यों नहीं, रखे कपड़ा यहाँ पर। अजमल की बेजा इहलाकी देखकर फरीद सोचने लगा कि खामखा मेरे दोस्त बात की खाल उतार देते हैं, इतना अच्छा बंदा तो है। अब वो अजमल दर्जी से बातों में मशगूल हो गया। अजमल दर्जी को लोगों को अपनी बातों में फंसाने में महारत हासिल थी। वो आसानी से किसी भी दिल में जगह बना लेता था। अब वो कैंची लेकर उस कपड़े की तान को काटने लगा और साथ साथ फरीद से बातों में भी मसरूफ था। वो फरीद से बोला कि चले साहिब, आपको लतीफा सुनाता हूँ। जब अजमल ने उसे लतीफा सुनाया तो फरीद इस जोर से हंसा कि उसकी आंखें बंद हो गई और उसी दौरान अजमल कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर छुपा लेता। काफी देर तक उसने ऐसा ही किया। जब कपड़ा काट काट कर छोटा हो गया तो अजमल दर्जी से बोला, भाई साहब इस छोटे से कपड़े का मैं क्या करूँ, आप ये ले जाएं। फरीद गुस्से और खैरत से बोला, अरे भाई, मैंने अच्छा खासा बड़ा कपड़ा दिया था, मगर कोई सबूत होता तो वो कुछ कहता, लिहाजा खामोश जुबान और खाली हाथ वापस लौट आया। दोस्तों, ये एक फर्जी कहानी है, मगर हम सब जिंदगी की रंगीनियों में इस कदर खो गए हैं कि लव बातों और कामों में अपना वक्त सर्फ करते हैं। और जिस तरह दर्जी उस कैंची से उस कपड़े के टुकड़े काट रहा था, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी के शब रोज भी इसी कैंची की तरह कट रहे हैं। ना किसी चीज की हमें फिक्र है और ना ही हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस हंसी मजाक हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना दिया है। ये वक्त जो मुट्ठी में है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बार ये मुट्ठी से फिसल गया फिर हम इसे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते।